कि एक गांव में एक आदमी रहता था और उस आदमी का एक लड़का जो पढ़ लिख कर अब बड़ा हो गया था, पर ना तो खेती किसानी करना चाहता था, ना कोई मेहनत से काम करना चाहता था, बस सब कुछ पढ़ा पढ़ाया मिल जाए। उसके दिमाग में सनक आ गई कि शहर में जाकर व्यापार करूंगा, शहर में जाकर व्यापार करूंगा। बाप ने कहा, पर तुम्हें मेहनत की कीमत का एहसास नहीं है, इसीलिए मैं अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन तुमको सिर्फ इस बात के लिए नहीं दे सकता कि तुम्हारी जिद है कि तुम शहर में व्यापार करोगे। मुझे तुम्हारी निष्ठा पर भरोसा नहीं है। पत्नी तो लड़ गई कि अपने बेटे पर भरोसा नहीं है, जब देखो वो बेटे को हमेशा नीचा ही दिखाते रहते हो, कभी तो उसकी सुन लिया करो, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कही। लड़का खूब रोया, पापा ने मेरी बात नहीं सुनी, मैं काम ही तो करना चाहता था, अगर पापा नहीं सहयोग करेंगे तो मैं कैसे करूँगा। बड़ी बड़ी बातें लेकिन बाप बेटा में ठनी। आखिरकार माँ ने छुपके से बेटा को शहर भेज दिया और अपने पास कुछ रुपए थे वो दे दिए और कहा कि जाओ इनसे शहर में व्यापार कर लो। वो उन रुपयों को लेकर के शहर की ओर बढ़ा। एक धर्मशाला में उसने रात्रि विश्राम के लिए कमरा लिया। जहाँ रात्रि विश्राम के लिए उसने धर्मशाला में कमरा लिया, वहीं बगल के कमरे में दो व्यक्तियों को लड़ते हुए सुना, तो झांकने के लिए आ गया कि ये क्यों लड़ रहे हैं। धीरे धीरे उनकी बातें सुनी, फिर लड़ते लड़ते उनमें से एक आदमी चला गया। उसने पूछा, जो बच गया था उस धर्मशाला में, उस होटल में, उससे कहा कि भाई साहब, किस चीज के लिए इतनी लड़ाई हो रही थी? तो उसने कहा 2000 रुपये का हीरा है, वो मद्दे का जमाना था और मैं इसे आधे से भी कम कीमत में बेच रहा हूं, लेकिन ये है कि मुझे और कम कीमत दे रहा है, मैं कैसे बेचूं? और बड़ा नायाब हीरा है, बड़े महंगे में बिकेगा। उस लड़के ने कहा, अच्छा दिखाओ, मेरे पास पैसे हैं, मैं खरीद लूंगा। उसने वो उसको दिखाया। माँ के दिए हुए जितने पैसे थे उसने वो सब उस हीरे को खरीदने में खर्च कर दिए कि इसको बेचूंगा तो और पैसा आएगा, बस यहीं से मेरा तो व्यापार शुरू हो गया। लेकिन इसको बेचने किसके पास जाऊं? तो अपने गांव में एक बड़े जौहरी हैं, उनके पास इसे बेचता हूं। उनके पास उस हीरे को लेकर बड़ा सुरक्षित करके लेकर आया और कहा कि देखो कितना महंगा हीरा लाया हूं, आप इसे कितने का मानते हैं आप इसे? तो उसने कहा कि देखूं तो। देखा और कहा कि क्यों मजाक कर रहे हो, कांच का टुकड़ा है ये, हीरा नहीं है, मैं तो इसके 2 रुपए भी ना दूं, ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर वो और किसी जौहरी पर गया, फिर किसी और जौहरी पर गया, लेकिन किसी ने भी वो कांच का टुकड़ा नहीं लिया। घर आया, माँ को पूरी बात बताई कि सारे पैसे मैंने ख़त्म कर दिए, कौन राहगीर था, कौन उस धर्मशाला में रुका था, मैं तो उसे जानता भी नहीं, और मैंने सारे पैसे उसको देकर ये खरीद लिया, और ये तो कांच का टुकड़ा है, ये तो हीरा है ही नहीं। अब माँ ने कहा कि अब कुछ भी कर, पर वो जो पैसे मैंने तुझे दिए थे वो तेरे बाप के पैसों में से बचाए हुए थोड़े थोड़े पैसे थे, और
कल परसों ही तेरे पिताजी को खेत के लिए बीज खरीदने के लिए जाना है, मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे और मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। मैं अपने पैसों में से ही मिलाकर देने वाली थी, जो मैंने तुझे दे दिए और तूने सब बर्बाद कर दिया। मैंने सोचा कुछ बचा के लाएगा, व्यापार करेगा। पर माँ, पिताजी को ये बात मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। जौहरी से भी कह आया, पिताजी को मत बताना। ठीक है, नहीं बताएंगे। पिता के पास आया, पिताजी कुछ काम बता दो, मैं करना चाहता हूँ। मेरे साथ काम करेगा? हाँ ठीक है, पर मैं तुझे मेरे साथ काम में तब लगाऊंगा जब तू मेरी परीक्षा में सफल होगा। जाओ, दिन में कहीं मेहनत करो और 2-4-5 रुपए भी अगर तुम कमा लाए तो मैं समझूंगा कि तुम मेरे साथ काम करने के लायक हो। अगर पूरे दिन में कहीं 2-4-5 रुपए भी तुम कमा के नहीं ला पाए तो मैं तुम्हें अपने साथ काम में नहीं रखूंगा। वो गया, दिन भर डोल डाल के इधर उधर माँ के पास आया। माँ, पिताजी ने ऐसी शर्त रखी है, क्या करूं? माँ ने कहा ठीक है, 5 रुपए तो मेरे पास हैं। तो माँ ने उसको 5 रुपए दे दिए। वो पहुंचा अपने बाप के पास, उन 5 रुपयों को लेकर के। तो बाप ने कहा ठीक है, कुएं में डाल दो। उसने वो कुएं में डाल दिए और कहा कि अभी मुझे संतुष्टि नहीं है, 1-2 दिन और कमा के लाओ। दूसरे दिन फिर इधर उधर डोल डाल के गया और अपने जो दूर के अंकल थे उनसे कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे 5 रुपए देंगे? तो उसने कहा 5 क्या बेटा, तेरे लिए 10 रुपए हाजिर है। ऐसी क्या बात कर दी तूने, तू हमारे घर का बच्चा है। उन्होंने उसको 10 रुपए दे दिए। घर आया, पापा को बोला कि मैं ये कमा के लाया हूँ। बाप ने कहा ठीक है, कुएं में डाल दो। उसने कुएं में डाल दिए। बाप ने कहा 1-2 दिन और कमा के लाओ। फिर वो गया, से डोलता डालता फिर से जुगाड़ बना रहा था। तीसरे दिन एक बूढ़ा आदमी जिसकी बैलगाड़ी फंस गई और जो उसकी बैलगाड़ी में सामान रखा था वो सब उतार के दुकान में भीतर पहुंचाना था। उसने कहा बेटा, मेरी सहायता कर दो, तुम अगर मेरा सामान दुकान में पहुंचवा दो तो इसके बदले में मैं तुम्हें धन दूंगा। उस लड़के ने कहा कि बहुत कठिन काम नहीं है, कर देता हूँ। तो उसने वो बैलगाड़ी में से सारे कट्टे उतरवा के उसमें दुकान में रखवा दिए। इसके बदले में उसने 2 रुपए उसको मेहनत का दिया। बड़ा खुश हुआ कि ज़्यादा देर तो कुछ काम नहीं करना पड़ा, 2 रुपए आ गए। सांझ तक और उसे कुछ मिला नहीं, उन्हीं 2 रुपए को लेके घर आ गया। अपने बाप को 2 रुपए दिए कि आज 2 रुपए कमे हैं, ठीक है कुएं में डाल दो। उसने कहा अरे, इतनी मेहनत से मैंने कमाए हैं, कुएं में डालने के लिए कह रहे हैं, हद हो गई, बार बार कुएं में डाल दो। पैसे पेड़ पे उगते हैं, सो कुएं में डाल दो, मेहनत से कमते हैं। बाप ने कहा आज तूने ये पैसा मेहनत से कमाया है, जैसे तूने अपने माँ के पैसे उस कांच के टुकड़े को हीरे में समझ के फेंक दिए थे, जैसे तूने माँ के अपने 5 रुपए कुएं में फेंक दिए, जैसे तूने मेरे छोटे भाई के दोस्त के 10 रुपए कुएं में फेंक दिए, तो इतने पैसे तू फेंक चुका, ये 2 रुपए फेंकने नहीं बने तेरे से, क्योंकि वो तेरी मेहनत की कमाई नहीं थी, ये तेरी मेहनत की कमाई है। शायद अब तुझे समझ में आ गया होगा कि मेहनत का और पढ़ा पढ़ाया मिलने का दोनों का अंतर क्या होता है। और तब उस लड़के ने अपने पिता के साथ खूब मेहनत करके धन कमाया। मैंने ये कहानी इसलिए आप सबको सुनाई कि अगर मेहनत की
दो रोटी हो, सूखी हो, तो वो दूध से भरी होती है, और बेईमानी की इधर उधर से जुगाड़ बनाकर लाई गई लग्जूरियस और पकवानों की कीमत भी रक्त से भरी हुई होती है।